हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये कोई स्टैंड अप वीडियो है, रैंट वीडियो नहीं है। तो प्लीज अपनी एक्सपेक्टेशंस उसके हिसाब से रखना, है ना। ये एक फन सेशन है जो मैंने अन अकेडमी के साथ में किया था, वेर आई डिस्कस्ड अबाउट माय आईटी जेई डेज प्रिपरेशन और अंदर के दिन विद माय वेरी गुड फ्रेंड ओम सर, जो आजकल मैथ्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पे मेरे बैचमेट थे और मेरे बाजू वाले कमरे में रहते थे। तो उसी की कुछ हाईलाइट्स है। ओम सर, क्या हाल है? आजकल मैथ्स पढ़ा रहा है यार। देखो, मैं यहाँ पे इनको सर नहीं बोलूंगा, आपके सर होंगे, मेरे ये यार है। तो ओम सर, मैथ्स कैसे पढ़ा रहे हो यार? क्या चल रहा है आजकल? अरे विपुल, बस क्या बताएं, तुम्हारी तो बहुत अच्छी रैंक वैंक आ गई थी। हम तो हिंदी मीडियम वाले थे तो बहुत सारा स्ट्रगल फेस किया था। तो बस वही बच्चों को जो कमी फेस करी थी, बस वही जो स्टूडेंट, अब कोई और स्टूडेंट वो सारी स्ट्रगल फेस ना करें, इसी कोशिश में बस टीचर बने हुए हैं। तो मुझे बस कुछ बातें तुझसे जाननी थी। कभी अपनी हाँ कॉलेज हाँ, के बाद 13-14 साल हो चुके हैं। हम शायद बिल्कुल। मिले नहीं है। आई थिंक वी ग्रेजुएटेड इन 2007। तुम 8 में हुए थे क्योंकि तुम डुअल डिग्री हाँ में थे। हाँ, अच्छा हुआ क्लियर कर दिया। 2008 डुअल डिग्री मेरा ड्रॉप ईयर नहीं था। कुछ लोग को लगता है कि वहां पे एक साल इसने मस्ती की है, फेल हुआ है। नहीं, मैंने 6 साल का कोर्स 5 साल में किया। लेकिन एक ये आईटी का यहाँ पे भी मुझे बड़ा हेल्प रहा कि लोग ये बोलते हैं कि आईटी से कॉमेडी में चले गए तो रिस्क था। मैं बोला यार नहीं था रिस्क यार। अगर आईटी वाले को तो कॉमेडी में, मतलब जो भी उनका मन का हो, आईटी आईएम जो भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया के, उनको तो परसू करना चाहिए। क्योंकि यार देखो, अगर मैं 2 साल कुछ भी नहीं होता मेरा, तो भी ये था कि यार वापिस जॉब तो लगी जाएगी। आईटी की डिग्री की वो वैल्यू है समाज में, है ना। देखो, दो जगह आईटीएंस हमेशा डिमांड में रहते हैं, नौकरी.com और शादी.com पे, क्या है बात है, ये तो बिल्कुल ना। बिल्कुल बोल रहा है। हाँ। तो मेरा ये था कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और फिर तो मुझे लगता है कि यार जब आपकी जॉब वापस लगी जाएगी तो ये तो कैलकुलेटेड रिस्क है यार, कि इससे बड़ा सेफ्टी नेट क्या होगा कि फिर से नौकरी लग जाएगी। बिल्कुल सही। और इवन ड्यूरिंग द स्ट्रगलिंग डेज क्या था कि शुरू के 2-3 साल, देखो कोई भी नया जॉब आप करते हो, मैं पापा को भी बोलता, कोई भी नया धंधा खोलते हो तो ब्रेक इवन के लिए 3 साल लगते हैं। तो मैंने बोला ये मानो चुटकुलों की दुकान खोली है, तो शुरू में तो कुछ इनकम होती नहीं थी। तो मैंने तब भी अपना आईटी का ब्रांड ही यूज किया। कैसे? मैं जो बॉम्बे की कोचिंग क्लासेस थी वहां पे जाके आईटी जेई के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ा के आता था, है ना। हाँ। बहुत हाईफाई फिजिक्स नहीं, सिंपल वाले ऑप्टिक्स पढ़ा लिया, मॉडर्न फिजिक्स जो इजी वाले होते हैं, है ना। तो वो पढ़ा लिया, तो वहां से वो मेरा सुबह 7 से 12 हो जाता था। वहां से फिर इनकम हो जाती थी। शाम को अपना, ये तो इवनिंग वाला काम है, एंटरटेनमेंट वाला फील्ड। तो आईटी ने मेरा ये स्ट्रगल भी फंड भी किया। तो हाँ। मैं बोला, और प्लस शुरू में स्टेज नहीं मिलता था, तो वहां पे मैंने अलुमनाई कार्ड यूज कर दिया। तो अब आपको पता होगा ओम, पता होगा तुझे कि अपने जो जितने भी ये होते हैं, क्या बोलते हैं, अलुमनाई मीट्स हर बैच के, हाँ। 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 आईआईटी बॉम्बे के। आईआईटी तो बॉम्बे वो, के। हाँ। हाँ। हाँ, तो वो अपने वहीं पे होते हैं। तो वहां चले गए अलुमनाई सेल में कि अरे आप कॉमेडियन बाहर से बुलाओगे क्या, हम आईटीएन से, हमें नहीं प्रमोट करोगे ये वो। तो पहले जो शुरू के 5-6 शोज थे वो यही होता था, बैच ऑफ 75 के अच्छा। अलुमनाई मीट में कर लिया, बैच ऑफ 76 78। तो शुरू में 4-5 शो तो वैसे जुगाड़ते थे। रिहर्सल तो वैसे, कॉन्फिडेंस भी आ जाता होगा उससे तो। हाँ हाँ, उनमें थोड़े इंजीनियरिंग जोक्स भी मार दिए उनको खुश करने के लिए। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लगती थी। आज भी मुझे दो चीजों से बहुत डर लगता है, बेंजिंग रिंग और वेडिंग रिंग। और वो भी बोल रहे हो, "ओ, बहुत सही बहुत सही।" तो वेडिंग वहां पे रिंग, वेडिंग रिंग। ऑप्टिक्स वाली जो थी, कई कई क्लासेस ओम हमने सर, रात को भी की जैसे है। टीचिंग अगर में, तुम्हें याद और पुरानी फिजिक्स में क्लासेस। यार, फिजिक्स की बात चली है तो मैं बता दूं, फिजिक्स में यार शुरू में मेरे को तो बहुत टफ लगता था यार, शुरू शुरू में 11th और 12th में। फिर ड्रॉप ईयर लगता, लेकिन मतलब मुझे ऐसे सपने आते थे फिजिक्स को लेके, तो कि आज भी मैं जब ट्रक देखता हूँ ना, तो मेरे को ये नहीं दिखता हॉर्न के प्लीज, मेरे को दिखता है इसमें सुडो फोर्स लग रहा होगा पीछे से। मतलब वो जो कहर था, मतलब आज भी मेरे बिल्डिंग की जब लिफ्ट खुलती है ना, मैं दबाता हूँ, तो मुझे लगता है अंदर एक पुली लगी हुई होगी M1 मास और M2 मास की। यहाँ पे मंकी वन V1 वेलोसिटी से जा रहा होगा, V2 वेलोसिटी से जा रहा होगा। मतलब इतना दहशत था ना। शुरू शुरू में जब रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो बाप रे। और स्टूडेंट को जब भी स्ट्रेस होता है, आई जस्ट टेल देम, विपुल मेरा दोस्त है बेटा, उसके वीडियो देखो, कभी भी स्ट्रेस होता है और थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, फन टाइम के लिए 10 आधे घंटे करी तो मस्त हो गए, तो मेरा दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि घर पे रह रहे के बच्चे जो भी पढ़े हैं ना, वो स्ट्रेस में बहुत रहते हैं। बाहर निकलते नहीं पिताजी नहीं, ये बोल रहे सही। हैं इधर घर बच्चों पे को ये, साथ बच्चों के में। अभी सही है, बच्चों को बोल रहा फन टाइम के लिए विपुल के वीडियोस देखो, बढ़िया है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे कॉलेज में जाके, फिर ये थाईलैंड के वीडियोस देखेंगे। तुम्हें सब पता है इन बच्चों के बारे में। जो नॉर्मल रूटीन वाले टेस्ट थे उसके टॉपर्स अलग आते थे, और जिस दिन रिजल्ट हाँ, आया था, जिस दिन रिजल्ट आया था, मतलब काफी चेंजेस आ गए थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अपन से आगे चलते थे, उनका नाम ही नहीं था। नाम ही नहीं था। और जो लगता था यार इसका हो गया। हाँ, एक तो इसका मैं हो सब गया। स्टूडेंट्स को बता दूं यार, प्लीज आपको कुछ चीज समझनी है तो डाउट पूछने में बिल्कुल भी शर्म मत करो, है ना।
एक तो आधे लोग इसलिए डाउट नहीं पूछते, ये डर लगता है कि ठीक है बाकी लड़कों को तो ठीक है, लेकिन लड़कियों को भी पता चल जाएगा मैं बेवकूफ है, नेहा क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो मेरा क्रश है। तो प्लीज फर्क नहीं पड़ता, डाउट्स पूछो। फाइनली जब एग्जाम देते हो तो लोग रैंक पूछते हैं कि फाइनल रैंक क्या आई है, ये कोई ध्यान नहीं रखता कि और ये कितना डाउट पूछता था, ये तो बेवकूफ था। नहीं, आईआईटी इज नॉट अ डिग्री, इट्स एन एटीट्यूड। मतलब वो एक तो ये जो ड्रॉप वाले की जब तुमने सोचा ड्रॉप लेने का, इसके बारे में तुम्हें कैसे कन्विंस किया घर वालों को, या कि ड्रॉप लेना ही है, या फिर डिसीजन कैसे लिया फिर से जिंदगी का 1 साल निकाल के देने वाला हूँ मैं, तो भाई होगा नहीं होगा, रिस्क तो वहां भी था, तो क्या इतना यार देखो, आईआईटी का क्रेज था जैसे? तो देखो जाके ड्रॉप ईयर की बात हुई तो यार देखो, मैं जब फर्स्ट वहां पे अटेम्प्ट में गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था आईएसएम धनबाद में, कुछ बहुत पीछे की रैंक माइनिंग वाइनिंग मिल रही थी, और उसमें मुझे ऐसा लगा यार कि एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, आई थिंक मेरी अच्छी रैंक आ सकती है। मुझे सेल्फ बिलीफ था कि नहीं यार होना चाहिए। घर वालों ने बोला कि भाई, घर वालों को लगता कि नहीं तू अगर इतना ही स्टर्ड है, इतना ही अपना आपको होशियार मानता है, तो तू ले ला आईएसएम धनबाद में, वहां पे 1 साल पढ़ाई कर और फिर से जेई दे देना, हो गया तो चले जाना जहाँ जाना है, 1 साल वेस्ट तो नहीं होगा। लेकिन मेरे को लगा यार कि एक होता है कि 1 पॉइंट फोकस होना चाहिए, क्योंकि यार एक बार आप कॉलेज में चले गए, फिर अलग लोग हैं, वहां मस्ती चल रही है, फिर कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने बोला नहीं यार, और एक कोचिंग क्लास और टीचर्स के साथ आप होते हो तो वहां पे एक अलग एनवायरनमेंट है, मतलब सोच रहे हो उस जोन में रहते हो आप। तो मेरे घर वालों को ये बोला कि यार मतलब 70 साल की जिंदगी में 1 साल क्या ही मायने रखता है यार, अरे है ना। ग्रेट लाइन है, मैंने लाइन मैं है। बोल मैं बोला पापा 1/70 ऑफ 1/70 वाली लाइफ है। सही बात मैं है। बोला, तो मैंने बोला नहीं मेरे को लग रहा है मुझे करने दो। फिर घर वालों को लगता है ना कि चलो ये इतना कॉन्फिडेंट है, कि फिर उन्होंने दे दिया कि भाई कल को हम भेज दे और नहीं हो तो जिंदगी भर हमें कोसेगा कि भाई मुझे नहीं करने दिया ये वो। तो उनको भी था कि ठीक है कर ले यार। अब ये करंट टाइम में पता है क्या हुआ है अनअकैडमी पे, जैसे स्टूडेंट्स क्या अपने हिसाब से टीचर्स पिक कर सकता है, और हाँ वैसे भी हाँ नहीं कि रात में क्लासेस लेने जा रहे हैं फिजिकली, तो रिकॉर्डिंग देख लिया, तो बहुत सारी फैसिलिटीज जो चेंजेस आए हैं काफी सपोर्टिव है स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग भी इतने सीधे नहीं जितना यहाँ बन रहे कैमरे पे, हम लोग भी पीछे बहुत मस्तियां की है, बहुत हुई है, ऐसे ऐसे फोटोज पड़े है ना। हमारे हमारे बैच, हमारे जो कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी हमारी बात होती रहती है, वहां पे ऐसे ऐसे फोटोज आते हैं, शर्म आती है। मैं तो दोस्तों को बोलता हूँ भाई मेरे से पैसे ले ले, ये फोटो नहीं आनी चाहिए सोशल मीडिया पे प्लीज। तो वो बहुत टाइम है वहाँ। एक तो अगर आपका कॉलेज में सेम नाम है जो आपका आधार कार्ड पे है, तो मतलब आपके कॉलेज में अच्छे दोस्त नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात आपका आधार कार्ड वाला नाम अलग है और कॉलेज का नाम अलग ही रहता है, जो हम यहाँ बताएंगे नहीं। है। और इसमें एक ही एडवाइस मैं दूंगा, अगर बच्चों ध्यान रखना, किसी भी स्टूडेंट का अगर नहीं हुआ है ना, तो उसको बेवकूफ मत समझना। हाँ हाँ, देखो ये जो प्रिपरेशन है ये लाइफ लॉन्ग के लिए, मतलब आप Exactly. हाँ। हमेशा काम आती है। देखो अभी भी मेरे पास कितने एग्जांपल्स है, हम आईटी जेई पास आउट से है ना, लेकिन कुछ बिट्स के लोग हमसे आगे, आप उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे बॉस है। तो आईआईटी क्रैक करना एंड ऑफ लाइफ नहीं है, लेकिन आईआईटी की प्रिपरेशन इट टीचेस यू लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लाइफ। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज कि आईआईटी में नहीं हुआ तो आपका कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा आप नहीं। हमसे भी आगे निकल जाओगे। कई बार लोगों में, जैसे मेरे में जुनून था ना सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करना है, वैसे उनका जुनून रहता है कि अब आईआईटीएन से आगे निकलना है, हम और कॉलेज में एडमिशन लेके इनसे आगे, और वो लाइफ में आगे निकल जाते हैं भाई। निकल तो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब इट्स ऑल इंडिविजुअल जैसे होता है। तो जैसे हम